चाचा शिवपाल का बड़ा प्लान, 2024 से पहले खुला ऐलान। चाचा का बयान, 2024 में भाजपा को हराएगा, लंका दहन के लिए समाजवादी पार्टी संग आएगा। विपक्ष को एकजुट करने में लगे सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में। समाजवादी पार्टी की 2024 की रणनीति, क्या भाजपा को दे पाएगी मात? देखिएगा खबर एक्सपर्ट की एक विशेष रिपोर्ट। जब से चाचा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से चाचा भाजपा पर आक्रामक हो गए हैं। चाचा शिवपाल यादव ने 2024 से पहले लंका दहन का प्लान बना लिया है और भाजपा को खुला ऐलान कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ भाजपा यूपी की 80 सीटों पर जीतकर 24 में हैट्रिक का दम भर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव लंका दहन की बात कह दी है। यह बात भाजपा को बुरी तरह चुभ गई है, क्योंकि एक तरफ शिवपाल हैं जो लंका दहन की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो सरकार को उल्टी गिनती याद दिला रहे हैं। जब अखिलेश यादव तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को जमकर कोसते हुए कहा, हमें लगता था कि सरकार हटेगी नहीं, लेकिन वो तो अपने दिन खुद गिनने लगी। यानी जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये सरकार 400 दिन के बाद रुकने वाली नहीं है। और क्या अखिलेश कहते हुए नजर आए, जरा वो भी सुनिएगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। इसलिए अभी हम लोगों ने त्योहार भी मनाया है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो देश में अलग अलग जगह अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिणायन चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिणायन राजनीति शुरू कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास भ्रम और जाल फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये समय समय पर भ्रम फैलाते हैं, समय समय पर जाल फेंकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम जाल पार्टी है, इससे सावधान रहना। हम लोग तो सावधान कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सावधान करना, जिससे देश में एक नया परिवर्तन आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक धरती पर जो ऐतिहासिक जनसभा हुई। 2024 के चुनावी जंग में भले ही अभी साल भर से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से भाजपा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा के उल्टी गिनती के काउंटडाउन का डिजिटल बोर्ड लगाने की बात कही है, वहीं शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हो रहे मुकदमों को लेकर लंका दहन वाले चैलेंज दे दिए हैं। ये कहा है कि देखिए, हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग, और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे, तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता इस वक्त जेल में हैं, तो कईयों पर मुकदमे की फाइलें लंबी होती जा रही हैं। जो लंका दहन की बात शिवपाल यादव ने कही, वो भाजपा को बुरी तरह चुभ गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस अंदाज में बैटिंग कर रही है, उससे साफ है कि सपा 24 से पहले अपनी हर एक तैयारी पूरी कर लेना चाहती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी न सिर्फ अपनी रफ्तार पर तैयारी कर रही है, बल्कि महिला मोर्चे पर भी मजबूती के साथ काम कर रही है। वहीं एक चर्चा चाचा शिवपाल यादव की जिम्मेदारी की भी हो रही है, तो वो बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। वैसे तो सपा का एक्शन प्लान, अखिलेश यादव के थर्ड फ्रंट की तैयारी और शिवपाल यादव के बैक टू बैक यूपी में दौरे दिख रहे हैं। यहाँ तक कि चाचा शिवपाल ने तो ऐलान कर दिया है कि 24 को देखते हुए भाजपा को अगर हटाना है तो हम सब लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करना पड़ेगा और आना पड़ेगा। हालांकि भाजपा सपा और बसपा को हावी होने का मौका नहीं देना चाहती है,
क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण के मोर्चे पर भाजपा ने अभी ओबीसी नेताओं को आगे किया था, उसी तरीके से अखिलेश के काउंटडाउन वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य से जब मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि अखिलेश भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा कि अखिलेश से बोल दीजिएगा कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर जाएं, जिससे उनकी सद्बुद्धि आ जाएगी और कल्याण हो जाएगा। 2024 की तैयारियों में सारी राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। मायावती ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार लोकसभा के चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। अब सवाल इस बात का है, क्या समाजवादी पार्टी भाजपा को चुनौती दे पाएगी? क्योंकि 2024 ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर टिका रहता है। यही वजह है कि थर्ड फ्रंट बड़ी उम्मीद के साथ अखिलेश की तरफ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट।